यूपी बोर्ड के 10th क्लास के ये साइंस का पेपर जो अभी अभी ख़त्म हुआ है, इसको जो है पूरा अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग इसका आंसर मिला लीजिए। देखिए, ये पहला प्रश्न आपका है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता। देखिए, जैसे जैसे बताया था ठीक उसी प्रकार से सब आया है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है, कैसे बनता है? फोकस और ध्रुव के बीच में। देखिए, अभी कितनी बार जो है, कम से कम हजारों बार इसको बताया जा चुका है। देखिए, उत्तल दर्पण, चलिए फिर से एक बार बता दे रहे हैं, जैसे हजारों बार उसी में एक और ऐड कर लेंगे। ये फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र, तो वस्तु हो गई। ये समांतर जो आएगी, देखिए फोकस के सीध में निकलती है ऐसे, और ये प्रकाशिक केंद्र या ये वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से आने वाली सीधे निकल जाती है यहीं से। तो ये सीधा छोटा वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसमें कहाँ बनता है? फोकस और ध्रुव के बीच में। देखिए, फोकस ये हो गया, ध्रुव के बीच में, यानी सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा पहले में। और दूसरा प्रश्न ये आपका है, जब प्रकाश की किरणें, कहाँ गया? जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती हैं, अविलंब से दूर कब हटती हैं? जब सघन से विरल में जाती हैं, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है, इसे 30 सेमी दूरी पर, कहाँ गया यार, 30 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें यहीं सॉल्व कर दें क्या? चलिए ये पेपर ले लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि फोकस दूरी, देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया हुआ है, तो एफ बराबर होगा 15 सेमी उत्तल के लिए प्लस में होता है, 30 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु है, यानी u बराबर 30 सेमी, u का मान माइनस में ही रखेंगे। अब ये जो है उत्तल लेंस है, तो यहाँ लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो f का मान यहाँ रखेंगे 15 और v का मान ऐसे ही रख दीजिए, माइनस u का मान -30 हो गया। ठीक, अब ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इसको इधर कर देंगे तो ये हो गया -1/30 बराबर 1/v। ठीक, अब ये हो गया 30, 15 दूनी 30 और 30 1 के 30, ये आ गया 1/30। तो एफ का मान कितना बनेगा? ये v का मान हो गया 30 सेमी। समझ में आया? तो इसमें 30 सेमी बनेगा। अब ये प्लस में है, और कौन सा है? उत्तल लेंस है ना, तो उत्तल लेंस में ये प्लस में आया है। अच्छा, थोड़ा सा देख लीजिए, ये फोकस बिंदु है 15 सेमी, 15 से अधिक दूरी पर रखा, 15 दूनी 30 सेमी दूरी पर रखा है। तो जब जहाँ वस्तु है वहीं रखा जाएगा, तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? वहीं बनेगा, और वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का बनेगा। तो ये हो जाएगा हमारा पहला वाला। ठीक, पहला वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब चौथा प्रश्न देखेंगे, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश कौन सा रंग होता है? देखिए, तो सातों रंगों में विचलन किसका ज़्यादा होता है? बैगनी रंग का, तो बैगनी हो जाएगा। ठीक, अगला, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक? एम्पियर सेकेंड याद आया? एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा, यानी आई, सेकेंड होता है टी। तो आई टी कौन सा फार्मूला है? Q बराबर आई टी होता है कि नहीं होता? तो Q क्या है? आवेश। तो ये किसका मात्रक होगा? आवेश का। देखेंगे क्या करें, एक सेल से R1 R2 दो प्रतिरोध के दो तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। कैसे जोड़े गए हैं? समांतर क्रम में। R1 R2 दो प्रतिरोध है, समांतर क्रम में जोड़ा गया तो विभव समान होगा, और धारा जो है उसमें प्रवाहित होने वाली धाराएं I1 और I2 है। तो उष्मा निकालना है, तो उष्मा का वो सूत्र लगाइए जिसमें विभव भी हो। तो H1 बराबर होगा V²T/R। समझ रहे हैं? उष्मा मतलब वही W। ठीक, V²T/R। तो यहाँ से हो जाएगा कितना? ये लिखेंगे H1, V तो कॉमन है, तो ये मिल जाएगा 1/R1। ठीक, V तो समान है, समय भी समान है, तो ये हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा H2 बराबर 1/R2। तो अब दोनों का अनुपात निकालेंगे, तो H1/H2 बराबर क्या आएगा? 1/R1, और ये गुणा करेंगे R2/1, तो ये मिल जाएगा H1/H2 बराबर R2/R1। ठीक, तो R2/R1 दिया है, तो ए वाला हो जाएगा। तो चेक कर लीजिए, क्या धारा वाला भी हो सकता है? तो धारा वाले में करेंगे तो H1/H2, धारा क्या होता है? धारा होता है I²R1T, और दूसरे में होगा I2R2T। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा क्या? I1²R1/I2²R2। तो ऐसा कुछ इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो ये वाला हो जाएगा, ही पहला वाला सही होगा। समझ में आया? चलिए, अब अगला देखेंगे, ये 7वां प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या मात्रक होगा? देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम जानते, देखिए बल ओल दिया है ना, तो बल के लिए क्या होता है? F बराबर IVL है कि नहीं? तो B बराबर हो जाएगा F/I/L। बल का मात्रक हो गया न्यूटन, और बटे विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर।
और समय का हो गया सेकंड। तो न्यूटन प्रति एम्पियर, ये यल है भाई, टी कहाँ, तो यल का हो गया मीटर, तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। वैसे भी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता याद किए होंगे मात्रक, तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये हो गया 8वां का। अब 7वें का, अब 8वां देखिए, मेथेन का संरचना क्या होती है। मेथेन तो सब बचपन से ही अच्छे से पढ़ रहे हो, है ना। चलिए ठीक है, अब ये देखेंगे 9वां प्रश्न क्या करें, सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणियों में क्या होता है, CH2 का अंतर होता है और क्रियात्मक समूह समान होता है। तो क्या देख लीजिएगा इसमें कौन सा है, CH2 का अंतर होता है, क्रियात्मक समूह समान। चलिए हम चेक ले लेते हैं, ये शायद यही वाला है क्या, एथिलीन है ना। देखिए ये है हमारा एथिलीन और ये क्या है, एसिटिलीन। ये क्या है भाई, CH ट्रिपल बॉन्ड CH होगा ये वाला, और ये बनेगा, ये तो नहीं है। और कार्बन की श्रृंखला देखिए, CH2 का अंतर होता है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन ये भी नहीं होगा। यहाँ 2 कार्बन, 1 कार्बन इधर, एक क्रियात्मक समूह बदल गया, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए मेथेन से एथेन है, यही सही हो जाएगा सीधे सीधे, है कि नहीं। और ये क्या है, मेथेन, तो एथिलीन है, क्रियात्मक समूह यहाँ बदल गया, ये नहीं होगा। ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं, लेड नाइट्रेट। तो लेड पे जो है 2+ चार्ज होता है, और नाइट्रेट जो है, नाइट्रेट क्या होता है, NO3, तो यही पहला सही हो जाएगा। अगला, शुद्ध जल में pH मान 7 होता है। एंटीमनी क्या होती है, उपधातु होती है। अब अगला देखते हैं, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। देखिए ये एस्टरीकरण अपक्रिया है ना, एस्टरीकरण, इसमें क्या बनता है, ये देखो OH और ये H निकल करके H2O हो गया, तो फिर क्या होता है, CH3COO C2H5, ये हो गया, है ना। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद 14वां प्रश्न, कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा होती है ATP, है ना। ATP जो है क्या होता है, जब ऑक्सीजन ऑक्सी श्वसन होता है तो उसमें जो है क्या होता है, ATP के रूप में ऊर्जा होती है। इसी को जो है क्या करते हैं, ऊर्जा मुद्रा कहते हैं ना। तो मुद्रा जो है, जब शरीर को आवश्यकता होती है तो ATP के रूप में वो ऊर्जा लेकर के वो अपना काम कर लेता है। जैसे हमको आवश्यकता होती है किसी चीज़ को खरीदने के लिए, तो हम मुद्रा बैंक से निकालते हैं और उसका जो है उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से ATP होता है। पित्त रस का स्राव होता है कहाँ, यकृत में बनता है और पित्ताशय में संचित होता है। तो पित्ताशय मत लगाइएगा। पराग कोष में होते हैं, पराग कोष में क्या होते हैं, परागकण होते हैं। अब पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं ब्रायोफिलम में। एक लिंगी फूल है, इसमें से एक लिंगी फूल कौन सा होता है, पपीते का। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त दाब, देखिए ये प्रश्न बताए थे, सब वही आ रहा है। अब अगला होगा, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। आहार श्रृंखला मतलब, अभी देखिए पिछला पेपर अभी हमने सॉल्व किया, उसमें भी बताया था। आहार श्रृंखला जैसे क्या होता है, ये जो घास फूस होती है, पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन बनाते हैं, और घास को कौन खाती है, बकरी खाती है। बकरी को कौन खाता है, मानव खाता है। मानव को कौन खाता है, शेर खाता है। तो ये जो है क्या होती है, खाद्य श्रृंखला होती है ना। तो खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा, ये बी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है इसको आप सॉल्व किए होंगे, अच्छे से सॉल्व किए होंगे। चलिए पढ़ते रहिए। जो है अब आप लोगों का आ गया इंग्लिश का पेपर, तो इंग्लिश की तैयारी में अब जुड़ जाइए और इंग्लिश का पेपर अच्छे से करिए। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में इंग्लिश में पढ़ा करके।